हेलो बच्चों, और ये है हमारा एवरेज स्पीड का लेक्चर नंबर 11। और इस लेक्चर में हम दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो दो क्वेश्चन आपने प्रॉपरली कर लिए, आपको समझ में आ गए, तो आपको एवरेज स्पीड का जो पूरा जो कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस ये दो क्वेश्चन करने, फिर इसके बाद अपने अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो अपने ये दो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन मूव्स इन सच अ वे दैट ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ टाइम। कह रहा है आधा टाइम, बेटा आधा टाइम चल रहा है अपनी जर्नी का इतनी स्पीड से। ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ टाइम ही कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले ऐसे समझते, मान लो ये कोई पार्टिकल है, ए से बी जा रहा है, कोई जर्नी है, तो ये आधा टाइम बेटा t/2 टाइम। ठीक है, t/2 टाइम जो है फर्स्ट हाफ टाइम कितने स्पीड से चल रहा है बेटा, 36 किलोमीटर पर आवर। कोई बुरी बात नहीं है। फिर सर क्या कह रहा है कि एंड इन रिमेनिंग हाफ टाइम ही कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या है, ये बचा हुआ टाइम है बेटा, ये जो t/2 टाइम है, इसमें कैसे चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है कि मतलब x/2 और x/2 ये डिस्टेंस, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है इसको चल रहा है स्पीड 20 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद 30। मतलब ये स्पीड चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर और ये चल रहा है बेटा 30 किलोमीटर आवर। ठीक है सर, क्या बना दिया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने देख बेटा, मैंने कि भाई जो पर्सन है वो अपनी जर्नी को कैसे ट्रेवल करे, आधा टाइम किससे चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर से, और आधा टाइम इक्वल डिस्टेंस में चल रहा है, x/2 चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और 30 किलोमीटर पर x/2 चल रहा है 30 किलोमीटर पर आधा टाइम। सर बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, मेरे एवरेज स्पीड निकालनी है। अब अगर एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो ये वाला कुछ जाना पहचाना लग रहा है, बोलो सर। आधी डिस्टेंस चल रहा है 20 से, आधी डिस्टेंस चल रहा है 30 से, तो इसमें मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दूंगा नहीं लगा दूंगा। तो जब मैं इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लगा दूंगा बताओ, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लगा दूंगा। इसको मान ले v1, इसको मान ले v2, बता कोई बुरी बात, समझ में आया। अब जैसे ही मैं ये निकालूंगा तो यहाँ पे 2 v1 कितना है बेटा 20 और v2 कितना है 30, और नीचे क्या आ जाएगा 20 प्लस 30 आ जाएगा। तो यहां से 2 इंटू 20 इंटू 30 और नीचे क्या आ जाएगा 50। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 से इसको काट दिया मैंने, 4 जा, तो ये हो जाएगा 8 या 24 किलोमीटर पर आवर। सर ये आपने क्या निकाला, मैंने कि भाई ये क्या निकाला, मैंने क्या t/टाइम में ये इसमें जो हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ रही है बेटा, वो हमारी क्या आ रही है 24 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ रही है। ये जो आधा टाइम है ना इधर वाला, तो इसमें जो हमारी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ रही है 24 किलोमीटर पर आवर। अब सर इसके बाद मैं डायग्राम बनाता हूं। अब इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, इसका डायग्राम हमारा बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगा कि भाई आधा टाइम आपका चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से, और फिर आधा टाइम चल रहा है 24 किलोमीटर पर आवर से। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया। अब ये आधा टाइम इतनी स्पीड से, आधा टाइम इतनी स्पीड से। मेरे बच्चों अब कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज स्पीड का, सर v1 प्लस v2 वाला है ना। तो v1 प्लस इसमें क्या जाएगा 36 प्लस 24 और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ इंटरवल कितने हैं 2 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 6 और 4 10, और ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 12, और ये आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो होगी हमारे ओवरऑल जर्नी की जो हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से बोला, उसने बोला कि आधा टाइम चल रहा है 36 से, और जो बचा हुआ टाइम है उसमें वो इक्वल डिस्टेंस में चल रहा है। आधी डिस्टेंस चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, आधी डिस्टेंस चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो यहां से मैंने इस वाले पार्ट के लिए एवरेज स्पीड निकाल ली। अब ये तो क्या हो जाएगा, आधा टाइम चल रहा है इसने से और आधा टाइम चल रहा है इतनी एवरेज स्पीड से। फिर मुझे टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी, तो डायरेक्ट हमने ये लगाया और निकाल दिया। बताओ कोई दिक्कत,
ये क्वेश्चन जो है प्योर 11th क्लास का क्वेश्चन है। और अगर आप इस क्वेश्चन को क्लास 11th में, क्लास 9th में अगर आप सीख जा रहे हो तो इसका मतलब 11th में वापस से इस चीज को पढ़ोगे और बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस पे अनगिनत सवाल बनते हैं, एवरेज स्पीड पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करना कैसे नहीं करना, बिल्कुल इजी है। ठीक है, एवरेज स्पीड में वही हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस हमें यही चीज अपने दिमाग में रखनी है और आगे बढ़ना है। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो और खुद से ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, जो नहीं आया पूछो मेरे से। इसको आप लिख लो जरा। तो बच्चों जैसा मैंने कहा था कि इस वीडियो में अपने 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपको भी मालूम है, बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन भी अपने देखते हैं, ठीक है। इसके बाद एवरेज स्पीड के जो हमारे क्वेश्चन है वो पैक हो जाएंगे। अब फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो लेक्चर नंबर अपना क्या होगा 12 होगा। चलो भाई करते हैं। सर क्या कह रहा है, ये कह रहा है पर्सन मूव सच दैट ही कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। सर ठीक है, मान लो ए से बी कोई है, ए से बी जा रहा है पर्सन, है ना भाई। कह रहा है आधी डिस्टेंस बेटा ये चल रहा है कितनी स्पीड से चल रहा है भाई लोगों बोलो, 4 मीटर पर सेकंड। एंड इन रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस ही मूव फर्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड एंड रिमेनिंग हाफ टाइम विद स्पीड। अब देखो बच्चों उधर क्या था, अब कह रहा है कि जो आधी डिस्टेंस है ना, ये जो आधी डिस्टेंस है इसको आधे टाइम में चल रहा है, मतलब आधा टाइम और कितनी स्पीड से चल रहा है बोलोगे, 3 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब जो बच्चे बिल्कुल प्रॉपरली समझ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि सर ये जो है आधा, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये क्या होगा, आधा टाइम इतनी स्पीड से, आधा टाइम इतनी स्पीड से। तो अगर इसके लिए मैं अगर एवरेज स्पीड निकाल लूं इस वाले के लिए तो वो क्या लगा दूंगा, b1 प्लस b2 अपॉन 2 लगा दूंगा। कोई बुरी बात, इसको b1 मान ले और इसको b2 मान ले, ठीक है। ये भैया तुम्हारे क्लास 9 में स्कूल में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। ये मत सोचना स्कूल में आएंगे, स्कूल में नहीं आएंगे। ये स्कूल में आ गए तो आधे बच्चे फेल हो जाएंगे, ठीक। तो यहां से अपना आ जाएगा 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 5 3 कितने होते हैं 8 को 2 से डिवाइड करा 4 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सही करा, बहुत बढ़िया। अब सर इसके बाद जो हमारा डायग्राम बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा बताओ, वो डायग्राम बनेगा ऐसा, आधी डिस्टेंस चल रहा है मेरे बच्चों 4 मीटर पर सेकंड से, और फिर आधी डिस्टेंस किससे चलेगा, 4 से ही चलेगा भाई। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब देख आधी डिस्टेंस इतनी स्पीड से, आधी डिस्टेंस इतनी स्पीड से, एवरेज स्पीड निकालनी। ये एवरेज स्पीड किसकी है, इस वाले इंटरवल की है, इसको बी डैश मान लो चाहे। फिर कहीं सर ये भी एवरेज स्पीड ये भी एवरेज स्पीड, ऐसा नहीं है भाई। अब ये जो हम एवरेज स्पीड लिख रहे हैं ये ओवरऑल जर्नी की लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या जाएगा इक्वल डिस्टेंस में, और इक्वल डिस्टेंस और डिफरेंट स्पीड है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे बताओ बोलो, 2v1 b2 अपॉन b1 प्लस b2, ठीक है। अब वहां पे b1 b2 मान लिया तो ये यहाँ पे मान लो b1 डैश b2 डैश b1 डैश b2 डैश, इसको ये समझ गए आप वो वाला, वरना आप और सर यहां से b1 b2 तो वो है, ठीक है। लगा दे मेरे भाई, नीचे क्या जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, नीचे क्या जाएगा 8, 2 से डिवाइड करा 4, 4 से 4 काटा 4, बहुत बढ़िया। मीटर पर सेकंड है किलोमीटर, बहुत बढ़िया, मीटर पर। आया समझ में, आया नहीं आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो हमारे 2 क्वेश्चन थे ये हमारे एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और आगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और जितने बच्चे जो है वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं कमेंट करें, एटलीस्ट मुझे पता चल जाए कि
कितने बच्चे जो हैं एक्चुअल में ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपरली वीडियो देख रहे हैं। आप सारे के सारे बच्चे कमेंट करें इस वीडियो में। थैंक यू।